दीपावली के पावन पर्व पर उल्लू की बलि देना, कछुए के शरीर के साथ खेलना, कछुए का नाखून, कछुए की गर्दन, कछुए की हड्डी, कछुए का पाँव, कछुए के शारीरिक अंगों से माता लक्ष्मी को खुश करना, सिद्धि प्राप्त करना एक ऐसा अंधविश्वास है। उल्लू जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया में रौनक फैलती है, लोगों के घरों को सजाया जाता है, लोगों के जीवन में खुशियाँ आती हैं, वहीं एक तरफ उल्लू के जीवन में अंधकार आ जाता है, कछुए के जीवन में अंधकार आ जाता है। यह प्रकृति के नियम के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ है। कुछ तांत्रिक तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए स्वार्थी किस्म के लोग जो माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए इन जीवों की बलि देते हैं, इन जीवों के शरीर के ढांचे के साथ या अंगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। माता लक्ष्मी भगवान प्रसन्न तो नहीं होंगे। एक जीव की जीवन में अंधकार आप जरूर फैला देते हैं। दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा करने के पश्चात, घर में पूजा करने के पश्चात उल्लू को अगर मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, तो माता लक्ष्मी 1 वर्ष तक आपके घर में रहती हैं। दूसरी मान्यता यह है कि अगर आप अपने तिजोरी में कछुए के पाँव को, कछुए के गर्दन को, कछुए के नाखून को, उनकी हड्डी को अगर रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसा करने से कभी कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं हो सकता। यहाँ तक कि तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए कुछ तांत्रिक किस्म के व्यक्ति विद्या की सिद्धि प्राप्ति के लिए बलि दे देते हैं। मान्यता यह भी है कि माता लक्ष्मी की पूजा के पश्चात अगर उनके वाहन को मार दिया जाए तो माता लक्ष्मी 1 वर्ष तक उस घर में विराजमान हो जाती हैं और धन की वर्षा करती हैं। जरा सोचिए कि अगर आप कहीं गए हैं, कोई आपको बुलाया है, आपको न्योता दिया है और आपके वाहन को वह नष्ट कर दे या उस वाहन को पंचर कर दे, तो क्या आप वहाँ पे रुकेंगे खुशी खुशी? आप वहाँ पे रुकना पसंद करेंगे? जो व्यक्ति, जो परिवार आपके वाहन को नष्ट कर दे, जला दे या उनको ख़त्म कर दे, ऐसी अवस्था में मेरे ख्याल से वहाँ पे कोई रुकना पसंद नहीं करेगा। भले ही कितने ही प्रेम मोहब्बत से उनकी पूजा आराधना करके, उनको खुश करके उनको रोकना चाहेगा तो कोई नहीं रुकेगा। दीपावली के पर्व पे उल्लू और कछुए का बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि एक उल्लू 40-40, 50-50 हज़ार रुपए में बेचे जाते हैं और लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने लालच में उस उल्लू की रात को हत्या कर देते हैं पूजा करने के बाद। क्योंकि तमाम लोग ऐसे भी हैं कि जो कि उल्लू के दर्शन करने मात्र से ही खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होंगे। यही सही विधि है, भगवान वाकई में प्रसन्न होते हैं। आप प्रकृति में जो भी जीव जंतु हैं, आप उन्हें प्रेम से देखिए, उनके दर्शन करिए। हर त्योहार का अपना एक अलग महत्व होता है। दीपावली पर भी उल्लू के दर्शन करना शुभ का संकेत माना जाता है। बिल्कुल आप दर्शन करिए, उन्हें पूजिए, मनाइए, उल्लास मनाइए, त्योहार मनाइए, लेकिन जीव की हत्या बिल्कुल नहीं करें। किसी जीव की हत्या करके, किसी के अंगों को अंग भंग करके आप किसी भगवान को, देवी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। समृद्धिशाली कभी नहीं हो सकता। लोग अंधविश्वास में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे नाना प्रकार के पोस्ट डाल करके कि ऐसा करेंगे तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आप इस पोस्ट को 12 लोगों को, 10 लोगों को, 11 लोगों को, 100 लोगों को शेयर करेंगे तो आपको यह सिद्धि प्राप्त होगी, माता लक्ष्मी आपके यहाँ प्रसन्न हो जाएंगी। ऐसा अंधविश्वास की चीज़ें। आप भगवान की आराधना करिए, पूजा करिए, माता लक्ष्मी को अपने घर में पूजिए, लड्डू चढ़ाइए, फूल अर्पण करिए, उन्हें श्रद्धा के साथ अपने घर में रंगोली बाड़िए और आप अपने घर को दीपक से सजाइए। खूब बढ़िया जो है हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाइए। अपने घर की साफ़ सफाई करिए, अपने मन के अंदर की गंदगी को साफ करिए और वहाँ पे एक अच्छाई नाम के दीपक को जलाइए। इसी से आपके जीवन में, आपके परिवार में समृद्धि और प्रकाश फैल सकता है। किसी के जीवन के साथ खेल करके, छेड़छानी करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। और कानून किसी भी जीव को मारने का आपको कोई अधिकार नहीं देता है, ना ही किसी को अंग भंग करने का कोई अधिकार देता है। जितना महत्व मनुष्य के जीवन का है, उतना ही महत्व हर जीव का है। तो इसलिए आपसे यही विनम्र प्रार्थना है, खूब त्यौहार मनाइए हर्षोल्लास के साथ
लेकिन किसी जीव की हत्या करके आप त्योहार को सिद्ध न करें, अपने स्वार्थ को सिद्ध न करें, अंधविश्वास से बचें, जागरूक रहें, जानकार रहें और सदैव सबकी रक्षा करने का प्रण लेते रहें, उनकी रक्षा करते रहें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए, आपके परिवार में ढेर सारा समृद्धि लेके आए। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे।